जी माय डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन 4 करेंगे। फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट है और इसके 8 पार्ट हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखें यहाँ पे आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें। 3 2 6। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करें उसका प्रोडक्ट 6x² होना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7x होना चाहिए। तो 6 1s 6, 6 में 1 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। 6 और 1x, इसको मैंने ब्रेक किया इस चीज़। तो 6x प्लस x 7x, इनकी फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ से आप कॉमन लें तो 2x कॉमन, इंटू 2 से 2 कैंसिल, x बच गया। 2 3 6 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 3, ये सेम है, कॉमन लिया, x प्लस 3 कॉमन, इसमें से ये कॉमन लिया तो 2x बच गया, इनमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। तो ये आपके पास पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 देखें। 2x² प्लस 11x प्लस 15, इसे सॉल्व करें जी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है। मल्टीप्लिकेशन के आप 30 आना चाहिए और प्लस माइनस से 11 आना चाहिए। 6 5s 30 और 6 दोनों को ऐड करें तो 11। तो इसको आप ब्रेक कर लें। 2x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15 कॉमन, यहाँ से आपके पास x कॉमन, आपके पास 2x प्लस 5 प्लस यहाँ से आपके पास 3 कॉमन, 3 2 6 x, 3 5 15, यहाँ पे 2x प्लस 5 कॉमन, ये कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 3। तो ये आपके पास पार्ट 2। नेक्स्ट देखें पार्ट 3, 4x² प्लस 13x प्लस 3, 4 3 12 और आपको 13 लाना है। आपके पास 13 होना चाहिए प्लस माइनस करने से, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 होना चाहिए। तो 12 1s 12, इसको ब्रेक किया। 12 1s 12 और 12x और 1x 13x हो जाएगा। इसमें आपके पास x कॉमन, तो यहाँ 4x प्लस 1 और इधर से आपके पास 3 कॉमन, 3 4s 12 और प्लस 1। तो ये सेम है, 4x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। पार्ट 4, 2x² प्लस 5x प्लस 2, इसी फैक्टराइजेशन करें। 5x को आप ब्रेक करें तो ये आपके पास 2 2s 4 है, 2 2s 4, 4 1s 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखो 4x और 1x 5x, आपके पास x कॉमन, 2x प्लस 1, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन, 2x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 और x प्लस 2 यहाँ से कॉमन जी। पार्ट 5, 3y² माइनस 11y, यहाँ पे है प्लस 6। तो आप देखें 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 और आपको बीच में आपके पास 11 होना चाहिए। तो 9 2s 18, 9 और 2 11 होते हैं। ये मैंने दोनों को माइनस लिखा है, 9y और 2y माइनस 2y, तो प्लस करेंगे तो आपके पास 11y हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 3y कॉमन, यहाँ y 3 3s 9 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन, y प्लस माइनस माइनस 2 3s 6, तो आपके पास y माइनस 3 और 3y माइनस 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, इसका पार्ट है आपके पास 6, पार्ट 6 देखिएगा।
2y² माइनस 5y प्लस 2, इसको आप करें 2 2s are 4 और 4 1s are 4, 4 में 1 प्लस माइनस जो आपने 5 के इक्वल आना है, तो 2y² माइनस 4y माइनस y, तो ये माइनस 5y और मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2y कॉमन, y माइनस 2 2s are 4 माइनस यहाँ से 1 कॉमन माइनस 2, तो ये कॉमन। ये आपके पास पार्ट 6। इसके बाद पार्ट 7 देखें जी, 4z² मैंने इसको स्मॉल कर दिया, 11z प्लस 6, इसको सॉल्व करें। 6 4s are 24, आपको 24 लाना, प्रोडक्ट इसका 24 होना चाहिए। 8 3s are 24, 8 3s are 24, तो ये माइनस 11 हो जाएगा। z कॉमन, z माइनस 4 2s are 8, इनमें से 3 कॉमन, z प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, तो ये सेम है। आप लिखें z माइनस 2 इंटू 4z माइनस 3। ये आपके पास क्वेश्चन पार्ट 7 लास्ट पार्ट है जी। पार्ट है 8, 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। आपके पास वही 6 3s are 18 और आपको 7 के इक्वल लाना है, प्लस माइनस करने से 7 होना चाहिए। 18 आपके पास है और आपको 7 लाना है। 6 3s are 18, तो ये 6 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 9 2s are 18, यहाँ पे आप 9 2s are 18 अगर करें तो इससे हमें 9 और 2, तो इसमें से 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। इट मीन्स इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ से इससे सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉमन लें, आपके पास कॉमन, यहाँ से आपके पास कॉमन है, यहाँ से आपके पास 3 कॉमन, 3 2s are 6, 3 3s are 9 माइनस यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस और ये 3, तो x यहाँ से ये कॉमन, तो आपके पास ये कॉमन है 2 प्लस 3x इंटू 3 माइनस x, तो ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आप 3x प्लस 2 लिखना चाहे कोई इशू नहीं है, आप माइनस x प्लस 3 लिखना चाहें फिर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो है ना, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से याद होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में सहूलत रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।